Good morning, students. Now we are going to take up the next topic in this chapter, magnetism. That is the motion of charged particle in a magnetic field. Motion of charged particle in a magnetic field. Motion of charged particle in a magnetic field. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, मोशन जो हो सकता है वो दो टाइप से हो सकता है, या नहीं तो चार्ज पार्टिकल का मोशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो या एक पर्टिकुलर एंगल पे हो। ठीक है, तो बी वेक्टर कैन बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और इट कैन बी एट एनी पर्टिकुलर एंगल एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एट एंगल थीटा एंगल पे हो। बी वेक्टर और बी वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे हो, तो दो टाइप से मोशन हो सकता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव करता है, अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो कैसा मोशन होगा। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, गोइंग इनटू द बोर्ड और एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे। देयर इज अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद वी वेक्टर, वी वेलोसिटी। ठीक है, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला, एफ एम क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फोर्स कैसे आई? अंदर की तरफ, यानी कि फोर्स यहाँ पे जो लगेगी वो कैसी लगेगी? अंदर की तरफ। इस तरीके से ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, तो वेलोसिटी वेक्टर ये, तो इस तरीके से करेंगे। फिर अंदर की तरफ फोर्स, तो फिर फोर्स जो होगी अंदर की तरफ होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। फिर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पर भी जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, तो इसमें भी फोर्स अंदर की तरफ आ रही है, तो ये फोर्स अंदर की तरफ आई और इस तरीके से चार्ज पार्टिकल पूरा एक सर्कुलर मोशन करता हुआ इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इट फॉर्म अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर लूप if it is moving perpendicular to the magnetic field, and if the charged particle is moving at an angle theta, तो उसका मोशन कैसा होगा? सपोज करिए ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है जिसका चार्ज q है और मास क्या है? m है, और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ बी वेक्टर। तो इसको दो कंपोनेंट्स में अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा v0 cos थीटा और ये ऊपर वाला हो जाएगा v0 sin थीटा। ठीक है, तो v0 cos थीटा एंड v0 sin थीटा, तो ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा और इस तरीके से मोशन करता हुआ आगे भी बढ़ता जाएगा और इस तरीके से सर्कुलर लूप भी फॉर्म करता जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। इसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा। ठीक है, अब इसके और ये वाले पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? पिच। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? पिच। दिस इज कॉल्ड पिच। तो पिच कौन मूव करा रहा है? वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में? v0 cos थीटा। ये पार्टिकल ऊपर कैसे मूव कर रहा है? घूम के ऊपर आ रहा है इस तरीके से, तो ये ऊपर किस कंपोनेंट की मदद से जा रहा है? v0 sin थीटा। तो v0 sin थीटा इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या है। तो फॉर बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर,
ठीक है। इस तरीके से सर्कुलर लूप है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इस तरीके से सर्कुलर लूप फॉर्म होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और जब भी सर्कुलर लूप फॉर्म होता है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस पर हमेशा कौन सी फोर्स एक्ट करती है? सेंटीपीटल फोर्स। और सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। व्हाट इज r? r is the radius of this loop. r is the radius of this loop. This is the centripetal force, and this force is equivalent to this magnetic force acting on the charge moving in a magnetic field. तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? q v p, चार्ज है q, और ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? fm। इसका फॉर्मूला क्या होगा? fm is q v b sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो जो फोर्स आएगी क्या आएगी? q v b आएगी। तो यहाँ पे v से v कैंसिल आउट हो गया, रेडियस क्या आ गया? दिस विल बी m v अपॉन q b। दिस इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो इसको कितना टाइम लगेगा पूरा एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने में? वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड taken by this charged particle to complete one circular motion. तो t टाइम पीरियड that will be 2 pi r। टाइम क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2 pi r अपॉन v, ठीक है। r की वैल्यू हमें मालूम है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। r की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 pi अपॉन v। r क्या है? mv अपॉन qv, ठीक है। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा? 2 pi m अपॉन क्यू बी। दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 pi m अपॉन क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, ठीक है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QB अपॉन 2 pi m, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। दिस फ्रीक्वेंसी इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें साइक्लोट्रॉन का जो फॉर्मूला आएगा फ्रीक्वेंसी का, वो यही आएगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या होगी? पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये अंदर की तरफ है, अगर चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद जो है V एट एन पर्टिकुलर एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन देखते हैं क्या है, ठीक है। V वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद B वेक्टर। तो यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रहा है तो उसका देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड,
दिस इज द v नॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज q, मास m, ठीक है। तो दिस विल बी v नॉट कॉस थीटा एंड दिस विल बी v नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो ये पाथ कैसा लेगा, हेलिकल पाथ लेगा और इस तरीके से मूव करता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ड्रॉ करें तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज v नॉट कॉस थीटा, इसके अलोंग जो है v नॉट साइन थीटा है, ठीक है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, x y एंड z, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा रेडियस का, r का क्या आया था फॉर्मूला, दैट इज mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। तो यहाँ पे जो सर्कुलर लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये जो रेडियस है, इस लूप का जो रेडियस है यहाँ पे जो कवर हो रहा है, वो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जो है इसको लूप कवर करवा रहा है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v नॉट साइन थीटा कि v नॉट कॉस थीटा। तो ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स v नॉट साइन थीटा, तो दैट मीन्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी लिखें तो m अपॉन क्यू बी, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, दैट इज v नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग की इक्वेशन बन जाएगी m v नॉट क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज r। नाउ टाइम पीरियड देखें, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई r अपॉन b, ठीक है, 2 पाई r अपॉन b। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है 2 पाई अपॉन v नॉट साइन थीटा एंड r is mv qb साइन थीटा, ठीक है। तो v नॉट साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। नेक्स्ट इज पिच कैसे फाइंड आउट करेंगे, पिच मैंने क्या बताया, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पिच होगी, दिस इज पिच, ठीक है। अगर इस तरीके से चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, पिच होगी, ठीक है। तो पिच क्या है, पिच इज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम क्या आया है, स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज 2 पाई m अपॉन क्यू वी। तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v नॉट कॉस थीटा, v नॉट कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो पिच इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी v नॉट कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज पिच, ठीक है। सो दिस इज द डेरिवेशन।